गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले जो इसमें बताया गया है वो है एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश पीरियड। एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश पीरियड मेनली फोकस करता था रिलीजन में, और एजुकेशन इन वैदिक पीरियड जैसे कि ऋग्वेद, आर्यनकाज, द उपनिषद, एपिक्स एंड पुराणास। वैदिक पीरियड के बाद जो किंग थे पैट्रोनाइज द स्कॉलर, उन्होंने स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया। बुद्धिज्म लर्निंग सेंटर, जिनको वहानास कहते हैं, स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, वो ऑल अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हुए। स्ट्रगल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म 400 BC to AD 1000, बुद्धिज्म लर्निंग सेंटर ऑन पीपल वेलबींग, बुद्धिज्म sought to inform hierarchies। इस पीरियड में, मुगल पीरियड में, इस्लामिक एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया, इस्लामिक एजुकेशन भी इंडिया में स्प्रेड हुई, जैसे कि मकतबा और मदरसा की तरह। तो मकतबा क्या है? मकतबा एक प्राइमरी स्कूल है जो मॉस्क्यू, जो मस्जिद होती है, वहाँ पे रन होता है, या फिर प्राइवेट हाउसेस में रन होता है। और मदरसा स्कूल फॉर हायर लर्निंग जनरली अटैच टू मोनार्कीज, जो जनरली मोनार्कीज से अटैच्ड होता है। एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो एंशियंट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी इन द 5th century AD। इट इज़ डिवोटेड टू बुद्धिज्म स्टडीज़, ऑफन trained in fine arts, medicine, mathematics, astrology, politics and art of war, become a renewable learning center during the reign of Emperor Harsha in the 17th century AD। तक्षशिला की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 5th और 6th century BC में। डिस्क्राइब इन जातका टेल्स, जातका टेल्स में इसकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी तक्षशिला की। एंड इट्स नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य, कौटिल्य, द सीनियर ऑफ द ट्रीटिसाइज ऑन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, और इनके ब्रैकेट में इनके स्टेट्स भी आपको मेंशन किए गए हैं। तो ये इनके साथ साथ इनके स्टेट्स हैं। द नेक्स्ट पैराग्राफ से अगर हम स्टार्ट करें, द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। तो बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल में हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज रीच इंडिया इन द अर्ली 1600 when the East India Company was established in India। English जो मिशनरी थे वो फर्स्ट बिगिन टू इवेंचुअल इफेक्ट अर्ली ओरिएंटलिज्म एंड एंग्लिसिस्ट के बारे में भी बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चैप्टर में कि बात करी गई है अबाउट सर विलियम जेम्स, जो कि इंटरेस्टेड थे डिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, जो बिलीव करते थे क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन वाज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत को मानते थे। इस्टेब्लिश द रॉयलिस्टिक एशियनिस्टिक सोसाइटी फॉर बंगाल इन 1784। 1794 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1794 में The Travels of Dean Muhammad was published, the first book ever written and published by an Indian in English। अगर हम ओरिएंटल एजुकेशन की बात करें, इन द 18th century ब्रिटिशर्स ने स्ट्रॉव किया, परिश्रम किया कि वो पढ़ा सकें एंड सिविलाइज कर सके पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को। ओरिएंटल एजुकेशन जो थी वो सबसे पहले प्रमोट करी गई इंडिया में। दे प्रमोटेड, व्हाट आर द थिंग्स दे प्रमोटेड इन इंडिया? दे प्रमोटेड प्रिंटिंग प्रेस, मिजरी स्कूल, बुक्स इन वर्नैकुलर यानी कि उनकी कॉमन भाषा में, एज वेल एज इन इंग्लिश, ग्रामर, डिक्शनरीज एंड ट्रांसलेशन, प्राइवेट स्कूल दैट इम्पार्टेड इंग्लिश एजुकेशन। और कुछ प्राइवेट स्कूल भी इन्होंने बनाए जो कि इंग्लिश एजुकेशन को इम्पार्ट करते थे। आगे हम बात करते हैं इंडियलाइजेशन ऑफ इंग्लिश।
फ्रॉम वास्को डी गामा लैंडेड इन कैलिकट इन विच ईयर 1498 इंडिया वर्ड्स entered Portuguese and then English. The interaction increased. The East India Company was launched in the year 1600. यहाँ पे एक नाम दिया गया है जी शुबराव, जो इनका वर्क है इंडियन वर्क in English and study in English-British culture and linguistic relation. फ़कीर गुरु हमीम इमाम जैगरी, ये वर्ड यहाँ से आए हैं क्योंकि लिंग्विस्टिक्स है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। तो ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स, ये इनकी इस वर्क से डिराइव की गए हैं। He also gave rise to Anglo-Indian literature, a sketch of Anglo-Indian literature 1908 by Edward Ferry Orton. ये जो था एडवर्ड फेरी ऑटन, ये प्रोफेसर था हिस्ट्री का एट प्रेसिडेंसी कॉलेज का। दिस वॉज द फर्स्ट स्टडी ऑफ एंग्लो इंडियन स्टडी, अ सर्वे ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन 1934 बाय भूपाल सिंह। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें एंड इवेंट्स के बारे में बात करें, तो एट अ बिगनिंग 1498 में डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू इंडिया बाय वास्को डी गामा, द पोर्टुगीज हु वाज कंसिडर्ड ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। जैसे कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल, ऑर्फनेज, कॉलेजेस, सेमिनार्स, कुछ रोमन कैथोलिक मिजरी, ये सारी चीज़ें भी इस्टेब्लिश की थी। फिर आते हैं हम 1556 में, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई थी इन दिस ईयर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स हैं कहाँ का, इंग्लिश एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया के। अब बात आते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 600 से शुरू होके फिर 602, 1639, 1664, 1651, 1668, 1689, 1691, 1600 to 1700, 1698, 98 अगेन 98। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई है और कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी इसके साइड में आपको मेंशन किए गए हैं। ठीक है, होपफुली आप सभी को बुक विजिबल होगी और आप ये देख सकते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ से साइन हुआ था चार्टर। फिर यहाँ पे जो था पोर्टुगीज साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में आए, मद्रास ऑन द लीजर ऑफ इंडियन रूल, यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात की गई है, यहाँ पे मुग़ल रूलर के बारे में, यहाँ पे कुछ सेंटर बॉम्बे फ्रॉम पोर्टुगल, कुछ EIC सेंटर ऑफ द वेस्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे पार्लियामेंट की बिल के बारे में बात की गई है, EIC को फिर से रिज्यूम किया गई है। वही EIC जो यहाँ पे हम इन दो जगह में पढ़ रहे थे या यहाँ पे पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि 600 से 1700 से टिल द एंड ऑफ 17th century EIC was trying to get a foothold on the Indian subcontinent. It has to face its rival in England. ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की build Fort William around its victory, the three village around the same to be known as कलकत्ता। तो ये सारे यार नोट्स भी हैं, या आप इसको लिख भी सकते हैं और ये आपको हेल्प भी करेंगी। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें द 18th century की, कि 18th century में क्या क्या हुआ, ये जो सब ये ऊपर तो यहाँ पे हमने 1600 से लेके 1700 तक हम बात कर रहे थे,
पर अगर हम बात करें कि 18th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन द सेम वे 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए वो यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, ये ईयर्स हैं। ईयर वाइज आपको डिटेल से ही मेंशन किया क्यों, क्योंकि ये एक इंसाइक्लोपीडिया है और इंग्लिश इन इंडिया की। मैं बहुत ही डिटेल वे से आप गो थ्रू भी कर सकते हो कि यहाँ देखिए 19th सेंचुरी में संस्कृत कॉलेज बना, पूना में स्टार्टेड हुआ। यहाँ पे आगरा कॉलेज बना, यहाँ पे फिर से संस्कृत कॉलेज बना। राजा राव ने लेटर लिखी लॉर्ड एमरेस्ट को। ये ईयर्स आपको मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। यहाँ अब हम बात करते हैं आफ्टर मकाउलेस मिनट की। In 1835, Macaulay's Minute of 1837 on Education Board, the Manifesto of English Education in India, missionaries play a crucial role in the send of English education in India. जो मिशनरी है इंडियन क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की भाषा बन गई और कुछ समय बाद जुडिशरी की भी भाषा बन गई। 1841 में अ हाई स्कूल कॉल्ड द यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन मद्रास इन 1841. इट इम्पार्टेड एजुकेशन in English. It turned into a university by a government order 1853. फिर यहाँ पे 1844 के बारे में बात की है, 1848 के बारे में बात की है कि सावित्री बाई फुले and her husband Jyotirao Phule opened a school for girl in Pune and she became the first female teacher in India. ये आगे डेट्स के बारे में आपको और बताया गया है। यहाँ पे वुड डिस्पैच कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आता भी है कि मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। सिपॉय म्यूटिनी और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास एस्टैब्लिश्ड हुई। हंटर कमीशन, ऑफिशियली द इंडियन एजुकेशन कमीशन। आगे हम बात करते हैं कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया में देखिए द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली नोन एज राधा कृष्ण कमीशन। इसके बाद ये वाली कमीशन प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑल इंडिया लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अमेंडमेंट इन 1967। Then again, new education policy of education, study group of report on teaching of English। ये सारी एजुकेशंस बाद में आई गई और 2020 की लेटेस्ट क्या थी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आगे हम बात करते हैं पब्लिशिंग इन कॉलोनियल इंडिया। कुछ पब्लिशिंग भी हुई थी कॉलोनियल पीरियड में, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पब्लिकेशन हुई थी कॉलोनियल पीरियड में। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं कि आर्टिकल इंग्लिश टेक्स्ट बुक इंडियन पब्लिशर बाय उर्वशी बुटालिया, ये इनकी पहली पब्लिकेशन है। फिर फर्स्ट वर्निकुलर प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश इन 1778 एट कोलकाता ड्यूरिंग द ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, ये दूसरी पब्लिकेशन है। ये सारी आपको यहाँ पे पब्लिकेशंस मेंशन की गई है। देखिए 1780 की, 1787, 95 की, 1800 की, 1813 की, 1880 की, 1855 की, 1858 की, 57, 99। होप्स हो कि आपको इमेज क्लियर होगी। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये कुछ और
आपको पब्लिशिंग दे रखी है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की पब्लिकेशन थी। ठीक है, ये थी आपकी पब्लिकेशन के बारे में। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पब्लिशिंग इन कॉलोनियल इंडियन के बारे में थी। अब हम बात करते हैं, ये देखिए द अर्ली प्रिंटिंग प्रेस कुछ इस तरीके से होती थी। और ये न्यूज़पेपर है जो कि बंगाल गैजेट, हिक्की बंगाल गैजेट का है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन इन द 19th century. Angelus strongly believed that Indian has nothing to teach its own subject. The best education for them should happen in English. वो बिलीव करते थे कि बेस्ट एजुकेशन किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। एंग्लिसिस्ट ये बिलीव करते थे, ये इनका आइडियोलॉजी थी, ये इनका आइडिया था, इनका बिलीफ था जो ये मानते थे। थॉमस बेगिंघम मकाउले जो कि 1800 से लेके 1859 तक थे, इन्होंने एंड पुट करा टू द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डिबेट में। इन्होंने एक एंड प्लेस किया। पुट इनटू प्रैक्टिस लॉर्ड विलियम बेंटिक आइडियाज ऑन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। Macaulay introduced English education in India through his famous minute of 2 February 1835। और ये कुछ इसका इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या क्रिएट किया उन्होंने, एक्सप्रेस किया आइडियाज़ ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। द एजेंडा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज टू एस्टैब्लिश एंड परपिट्यूट ब्रिटिश पावर, कि ब्रिटिश पावर कायम रहे, कि इंडिया के लोग पढ़ के इतने सशक्त हो जाएं कि वो फिर ब्रिटिशर्स को अच्छी तरीके से सर्व कर सकें। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स कवर करे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कवर करे हैं। इसके अपकमिंग लेक्चर्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम कवर करेंगे मेजर एजुकेशन कमीशंस, एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड, 20th सेंचुरी कमीशन इन इंडिया। ये सारे लेक्चर्स हम इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।